अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बोस क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने रिसेंटली बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ आपके रिजल्ट के बारे में बात करूँगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ग्रेस मार्क्स और स्टेचू मार्क्स जो आपको मिलते हैं उनके बारे में बात करूँगा, क्योंकि आप बच्चों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि ग्रेस मार्क्स और स्टेचू मार्क्स के बारे में हमें बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं आप में से जिनके कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम पड़ रहे हैं या कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर उनको अच्छे नहीं हुए। अब यहाँ पे बात लास्ट पे आपकी अटकती है ग्रेस मार्क्स पे। तो ठीक, इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ कि क्या इस बार आपको ग्रेस मार्क्स बोर्ड की तरफ से दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, और अगर दिए जाएंगे तो किन किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, और साथ में रिजल्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस की इन दो तीन चीजों के बारे में। तो एज यू ऑल नो कि इस साल आपके बोर्ड एग्जाम्स नवंबर के महीने में स्टार्ट हो गए, लेकिन अगले साल यही बोर्ड एग्जाम आपके अक्टूबर के महीने में ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो बच्चे अभी 9, 10th, 11th, 12th में वो क्या काम कर लेते हैं, जब डेट शीट आ जाती है फिर वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट के दिनों में बच्चों पे काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ होता है, तो जिसकी वजह से वो बेसिक चीजों को क्लियर नहीं कर पाते, फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़ के बोर्ड एग्जाम्स दे देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बेसिक चीजें होती हैं वो उनको कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। तो अगर आप एज अ पेरेंट या एज अ स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि जेके बोस वाला की तरफ से क्लास 9, 10th, 11th और 12th के लिए कुछ बैचेस लॉन्च किए गए हैं, जिसमें 9th के लिए आपका उरूज बैच है, 10th के लिए आपका कोहिनूर बैच है, 11th के लिए आपका बाज बैच है और क्लास 12th के लिए आपका हार्मोक बैच है। इन बैचेस की अच्छी बात यह है कि इन बैचेस में आपको बेसिक चीजें क्लियर करवाई जाती हैं, बेसिक चीजों पे ध्यान दिया जाता है। यानी कि बेसिक जब आपका क्लियर होगा, कल को जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो आपको बड़ी आसानी से वहां पे उसमें हेल्प हो जाएगी। इन बैचेस में इनरोल करने के लिए आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके फिजिक्स वाला की ऐप को डाउनलोड करके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, नहीं तो फिजिक्स वाला की वेबसाइट गूगल पे जाके सर्च करके वहां पे भी आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट थोड़ा सा मिले तो उसके लिए आप हमारा कूपन कोड SAJAD300, कैपिटल SAJAD300 जो आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा होगा, ये कूपन कोड लगा के आप फ्लैट 300 का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे आपके रिजल्ट की, ठीक, तो जेके बोस क्लास 10th, 11th, 12th का जो रिजल्ट है वो आपका विद इन फ्यू डेज यहाँ पे आ रहा है। यानी कि अभी आज जो है वो 30 दिसंबर है, जनवरी के फर्स्ट वीक में, यानी कि बिफोर जनवरी 10 आपका जो रिजल्ट होगा 10th क्लास का वो डिक्लेयर किया जाएगा। देन उसके बाद जनवरी की सेकंड वीक में, यानी कि 15 जनवरी तक आपका जो वो क्लास 12 का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। देन जनवरी की लास्ट वीक में, यानी कि 25 ऑफ जनवरी तक आपका क्लास 11th वाले बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट की परसेंटेज काफी अच्छी होगी, क्योंकि ऑलरेडी 15% सिलेबस की बच्चों को रिलैक्सेशन दी गई है। तो रिजल्ट को लेके आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, तीनों क्लासेस का रिजल्ट इस बार काफी अच्छा आने वाला है, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब अगर हम बात करेंगे आपकी ग्रेस मार्क्स की, तो ग्रेस मार्क्स का क्या सिस्टम है कि ग्रेस मार्क्स आपको हर साल बोर्ड की तरफ से दिए जाते हैं, और इस साल 2025 में भी आपको बोर्ड की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज है कि इस बार हमें 15% सिलेबस की बोर्ड की तरफ से रिलैक्सेशन मिली, क्या पता इस बार हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इस बार भी आपको ग्रेस मार्क्स जब वो मिलेंगे, चाहे आपको 15 क्या आपका 50% सिलेबस की भी रिलैक्सेशन अगर होगी, तो भी बोर्ड की तरफ से जो ग्रेस मार्क्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब ग्रेस मार्क्स आपके क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं और किन को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ग्रेस मार्क्स की अगर हम बात करें, ये एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं जो लगभग 5 मार्क्स तक बोर्ड की तरफ से एक्स्ट्रा उन बच्चों को दिए जाते हैं, ताकि बच्चे जो वो पास हो जाए। यानी कि अगर किसी बच्चे के 5 मार्क्स तक कम पड़ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट्स में पास होने में, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को जब वो अप टू 5 मार्क्स तक जो वो बोर्ड वाले दे देते हैं, ताकि उसका डिवीजन इंप्रूव हो जाए और उसके साथ साथ बच्चे का जो वो रिजल्ट जो वो क्वालिफाई हो जाए, बच्चे का वो सब्जेक्ट क्वालिफाई हो जाए। यानी कि बोर्ड की तरफ से ये 5 मार्क्स जो बच्चों को दिए जाते हैं ताकि बच्चे का सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। ठीक, याद रखना, ये 5 मार्क्स उन्हीं बच्चों को दिए जाते हैं जिन बच्चों को जो वो 5 मार्क्स तक कम पढ़ रहे होते हैं किसी सब्जेक्ट में, किसी 2 सब्जेक्ट्स में, 3 सब्जेक्ट्स में, जो वो अप टू 5 मार्क्स अगर उनको कम पढ़ रहे हैं पासिंग मार्क्स से, तो बोर्ड वाले 5 मार्क्स उनको देते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे ये दिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये चीज समझ लो कि बोर्ड की तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स ही ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये 5 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, इसके अलावा 6 मार्क्स 7 मार्क्स आपको बोर्ड की तरफ से नहीं दिए जाते, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 मार्क्स बोर्ड की तरफ से यहाँ पे दिए जाते हैं। कब ये मार्क्स दिए जाते हैं? ये मार्क्स तब दिए जाते हैं कि जब बच्चे का जब वो किसी सब्जेक्ट में बच्चे के मार्क्स कम पढ़ रहे हो, 5 मार्क्स तक कम पढ़ रहे हैं, किसी 2 सब्जेक्ट्स में या 3 सब्जेक्ट में अप टू 5 मार्क्स अगर कम पढ़ रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पे पास हो जाए। यानी कि किसी एक सब्जेक्ट में अगर बच्चे के मार्क्स कम पढ़ रहे हैं, वो पास
पास हो जाए। कैसे सिचुएशन को हम समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ऐसा है जिसकी 5 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट उस बच्चे की अच्छी तरह से पास हो रहे हैं। याद रखना ये ग्रेस मार्क जो है वो 10th को भी दिए जाते हैं, 11th को भी दिए जाते हैं और 12th को भी दिए जाते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसके 4 सब्जेक्ट बड़ी अच्छी तरह से पास हो रहे हैं, 5वां जो सब्जेक्ट उसका है उसमें पासिंग मार्क्स 33 है, ठीक 33 अगर उसमें पासिंग मार्क्स है, लेकिन बच्चा जो है सिर्फ 29 मार्क्स ही यहाँ पे अपना ले आया, तो बच्चे की कितने मार्क्स यहाँ पे उस सब्जेक्ट में कम पड़ रहे हैं, बच्चे को यहाँ पे 4 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, ठीक 4 मार्क्स से बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है। तो उस कंडीशन में बोर्ड वाले क्या काम करेंगे, बोर्ड वाले उस बच्चे को 4 मार्क्स एज ए ग्रेस मार्क्स देंगे, 4 मार्क्स ग्रेस मार्क्स और 29 मार्क्स उसको अपने यहाँ पे मिले और कितने टोटल बन गए 33, और बच्चा यहाँ पे पास हमारा हो गया। और उसके साथ अगर इन केस किसी बच्चे की सिर्फ 28 ही अगर एक सब्जेक्ट में है, पासिंग मार्क्स 33 है, तो इस बच्चे के टोटल 5 मार्क्स यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, तो इस कंडीशन में उसको बोर्ड वाले 5 मार्क्स दे के पास कर लेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके 4 सब्जेक्ट्स अच्छी तरह से पास हो रहे हैं, एक सब्जेक्ट में उसको 20 मार्क्स हैं, लाइक पासिंग मार्क्स अगर उसको जो वो 28 है, ठीक बच्चे ने सिर्फ 20 मार्क्स ही लाए, तो कितने मार्क्स इसको यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, इसको यहाँ पे पड़ रहे हैं 8 मार्क्स कम। अब 8 मार्क्स उसको बोर्ड वाले नहीं देंगे, वो बच्चा यहाँ पे फेल हो जाएगा। 6 मार्क्स भी अगर कम होंगे तो भी 6 मार्क्स नहीं दिए जाते, सिर्फ 5 मार्क्स तक यहाँ पे लिमिट होती है। अप टू 5 मार्क्स अगर कम है तो बोर्ड वाले देके बच्चे को पास यहाँ पे कर देते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, कोई बच्चा ऐसा है जिसके 3 सब्जेक्ट्स पास हो रहे हैं, अच्छी तरह से 3 सब्जेक्ट पास हो रहे हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक सब्जेक्ट में उसके 3 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट में उसको 2 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, ठीक। अब कुल मिला के अगर हम बात करें तो कुल मिला के यहाँ पे उसके दोनों सब्जेक्ट्स फेल हैं, एक सब्जेक्ट में 3 मार्क्स कम है, दूसरे सब्जेक्ट में 2 मार्क्स कम है, तो बच्चा 2 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे फेल हो जाएगा। लेकिन बोर्ड वालों ने जब कैलकुलेट किया उसका रिजल्ट, तो उन्होंने देखा कि एक सब्जेक्ट में इस बच्चे के 3 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट में 2 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, तो कुल मिला के कितने कम पड़ रहे हैं, इसको 5 मार्क्स। तो बोर्ड वाले क्या काम कर लेंगे, इस सब्जेक्ट को उसको 3 मार्क्स ग्रेस दे देंगे, इस सब्जेक्ट को उसको 2 मार्क्स ग्रेस दे देंगे, और ये बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि बच्चे के 3 सब्जेक्ट्स पास हो रहे हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट ऐसे, एक सब्जेक्ट में उसको 4 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट में उसको 5 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, तो 4 और 5 कितने हो गए, 9 मार्क्स। अब बोर्ड यहाँ पे 9 मार्क्स उस बच्चे को नहीं देगा, ठीक। या कोई बच्चा ऐसा सोचेगा कि चलो एक सब्जेक्ट अगर उसको कम पड़ रहा है तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट को तो पास किया जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक। अप टू 5 मार्क्स अगर लिमिट है तो ही उसको ग्रेस मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इस बच्चे के 9 मार्क्स कम पड़ रहे हैं तो इस बच्चे का एक भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बच्चा यहाँ पे फेल हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल ग्रेस मार्क्स उस चीज के लिए बच्चे को दिए जाते हैं ताकि बच्चा पास हो जाए, ओवरऑल बच्चे का रिजल्ट क्वालिफाई यहाँ पे आ जाए। लेकिन अगर 5 मार्क्स की ज्यादा कम पड़ रहे हैं तो बच्चा पास यहाँ पे नहीं होगा। ये चीज आप याद रखना, 5 मार्क्स या 5 मार्क्स से बिलो अगर उसका कम पड़ा तो उसको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम एक और बच्चे की मिसाल यहाँ पे ले लेंगे, कोई बच्चा ऐसा जिसके 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे पास हो रहे हैं, 3 सब्जेक्ट्स उसके जो है उसको एक सब्जेक्ट में 1 मार्क्स कम पड़ रहा है, दूसरे सब्जेक्ट में 2 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, तीसरे सब्जेक्ट में भी उसका 1 मार्क्स कम पड़ रहा है, तो कुल मिला के कितने कम पड़ रहे हैं यहाँ पे उसको टोटल 5 मार्क्स कम पड़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी बोर्ड वाले उसको 5 मार्क्स देके यहाँ पे पास करा लेंगे। लेकिन अगर बच्चा है उसको 3 सब्जेक्ट्स फेल है, एक सब्जेक्ट में 5 मार्क्स कम है, दूसरे में 3 मार्क्स कम है, तीसरे में 1 मार्क्स कम है, तो इस कंडीशन में उस बच्चे को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगी, क्योंकि ये उसकी 9 मार्क्स यहाँ पे हैं। सिर्फ लिमिट है अप टू 5 मार्क्स, अगर वहां तक बच्चे की मार्क्स कम पड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आपको पेपर किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हुआ है, आपको लग रहा है कि मुझे वो सब्जेक्ट फेल हो जाएगा या कुछ और ना हो जाए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो आपको ऑलरेडी 15% सिलेबस की जो रिलैक्सेशन बोर्ड की तरफ से दी गई है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, यानी कि 15% आपको रिलैक्सेशन बोर्ड की तरफ से दी गई है। तो अगर कोई एक आधा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बिल्कुल अच्छा पेपर नहीं गया तो भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको ग्रेस मार्क से भी फायदा मिलेगा और उसके साथ जो रिलैक्सेशन दी गई है उससे भी आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक। तो ओवरऑल आपका जो पासिंग स्कोर रहेगा वो आपका, जैसे आपका अगर फॉर एग्जांपल आपका 80 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो आपको 80 मार्क्स में कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने थे, सिर्फ 70 मार्क्स ही आपको, 70 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो आपको 70 मार्क्स में से सिर्फ 60 मार्क्स को ही अटेम्प्ट करना था। तो 60 मार्क्स को ही आपको 70 मार्क्स में से अटेम्प्ट करना था और आपका यहाँ पे पास मार्क्स इसमें बड़ी आसानी से यहाँ पे हो जाता। तो ठीक, 80 मार्क्स में आपको कितने, सिर्फ 68, आई थिंक 68 के अराउंड आपको अटेम्प्ट करना था और आपका यहाँ पे पास हो जाए। सॉरी, 70 में आपको 60 ही नहीं अटेम्प्ट करने, आपको मैं 80 मार्क्स का बता रहा हूँ। तो 80 में आपको सिर्फ कितने थे, 68 मार्क्स को ही आपको अटेम्प्ट करना था, पास हो गया। अगर किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा भी किया तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको बोर्ड की तरफ से 15% जो रिलैक्सेशन दी गई है इस बार, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में फिर भी अगर कम मार्क्स पढ़ना है तो ग्रेस मार्क्स 5 है, जिनको स्टैचू मार्क्स हम कहते हैं, वो भी आपको मिल ही जाएंगे। बाकी मार्किंग बोर्ड की ईजी होती है, हर साल ईजी होती है और इस बार भी आपको ईजी देखने को मिलेगी। और इस साल आपका रिजल्ट भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। फिलहाल के लिए ये 2-3 चीजें मैंने आपको समझाने की अपने एंड से काफी कोशिश करी, मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट्स में पूछ